Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine and doing well. Today our topic is about moisturization. Winters में सबसे ज़्यादा जो कॉमन इशू आ रहा होता है वो लॉस ऑफ मॉइस्चर्स का है और वो आप कह लें या तो ड्राई स्किन का है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, ऑलरेडी जो सेंसिटिव है और ड्राई स्किन तो है ही ड्राई स्किन टाइप। तो सब स्किन्स को कुछ ना कुछ जो है वो इमोलियंट चाहिए होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइड्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉइस्चराइजेशन। हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन में डिफरेंस होता है एंड आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल, और मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है कि मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन में फ़र्क क्या है। तो विंटर्स में जो कॉमन इशू आता है वो ड्राइनेस जो है ज़्यादा हो जाती है, और इसमें ऑयली स्किन को भी थोड़ा बहुत जो है वो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है या प्रोडक्ट्स चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो जो विंटर का सीज़न है इनमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो कॉमन इशू फेस किया जाता है, एक तो है ड्राइनेस का। ड्राई तो होती है स्किन, साथ में फ्लेक भी करती है, उसके साथ साथ स्किन डल हो जाती है। अब ड्राई स्किन तो समझ आती है कि ड्यू टू वेदर और ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, तो ह्यूमिडिटी कम है और वेदर जो है वो ड्राई एंड कोल्ड है, तो उसमें जो है आपकी स्किन आपको ड्राई लगेगी। अब फ्लेक्स, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी स्किन एक्सफोलिएट हो रही है, बेसिकली वो एक्सफोलिएट नहीं हो रही होती, वो आपको जस्ट लाइक ऐसे लग रहा होता है कि स्किन जो है वो पील कर रही है, तो वो पील भी नहीं कर रही होती, वो ड्राई हो रही होती है और वो ड्राई फ्लेक्स होते हैं आपकी स्किन के ऊपर। उसके बाद आ जाती है डलनेस, कि बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि समर्स में इतनी डलनेस नहीं होती, होती है बट इतनी नहीं होती जितनी विंटर्स में। कोई सन एक्सपोजर भी एज सच कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता, और उसके अलावा जो है वो अपनी जो उनकी डाइट है वो भी ठीक होती है। उसके अलावा कोई धूप में पसीना भी नहीं आ रहा होता कि सन ब्लॉक जो है वो उतर जाए, फिर भी जो है वो स्किन डल क्यों हो रही होती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो अच्छा नहीं होता है ड्यू टू कोल्ड वेदर। तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी नहीं होती, इस वजह से भी स्किन ड्राई हो रही होती है। और ड्यू टू द ड्राइनेस ही जो ड्राई स्किन है वो ऑलरेडी पैची भी लगती है और उसके अलावा वो डल भी लगती है। तो गर्मियों में हमें गर्मी की वजह से डलनेस आती है, और सर्दियों में हमें जो है वो आप कह सकते हैं कि सर्दियों की वजह से इटसेल्फ जो है बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन जो है उसका अच्छा ना होना, उसकी वजह से भी डलनेस होती है। तो ये कुछ मेजर जो थे वो इश्यूज आते हैं विंटर्स में, और इसके ये जो हैं रीजंस क्या क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं कि सारी स्किन्स को जो है वो हाइड्रेशन और या कह लें मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर स्किन के लिए बताऊंगा कि कौन सी स्किन कौन सा वाला जो है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करे या कौन सी चीज़ जो है वो चेंज कर ले तो उससे भी बेहतरी आ सकती है। सबसे पहले आते हैं हम ऑयली स्किन के ऊपर। जो ऑयली स्किन होती है वो ऑलरेडी इतनी स्पेशियस होती है कि विंटर्स में भी उससे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती। अगर होती भी है तो जस्ट लाइट वेट वाटर बेस्ड होना चाहिए, ऑयल बेस्ड जो है वो ना हो, तो उसमें जो है वो आपकी स्किन जो है वो बेहतर रहती है। तो इसमें जो बेसिकली आप लोगों को चीज़ चेंज करने की होती है वो ये है कि आप अपने फेस वॉश जो है और क्लेंजर जो है उसको देख लें। अगर तो आपका क्लेंजर एक्सफोलिएटिंग है और आपको लग रहा है कि नहीं ये 2 दफ़ा जो है वो काम सही नहीं चला रहा, तो आप अपना जो फेस वॉश है उसको चेंज कर सकते हैं। आप लैक्टिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ले सकते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ना लें। अगर तो आपका उससे भी जो है वो इशू परसिस्ट कर रहा है देन यू नीड अ मॉइस्चराइज़र। और सम टाइम सन ब्लॉक इतना मॉइस्चराइजिंग इनफ होता है कि फर्दर ज़रूरत नहीं होती स्किन को ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन देने की। बट जो मेन इशू आता है, क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड जो है वो ऑयल लविंग होता है, और सर्दियों में जो है आपको ज़्यादा कह लें कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ा बहुत ऑयल कम करती है और आपकी स्किन मैनेज हो जाती है। तो या तो आप अपने फेस वॉश को वंस पर डे कर लें, ये भी एक ऑप्शन है कि आप जो सैलिसाइलिक एसिड का फेस वॉश है वो 2 दफ़ा दिन में यूज़ करते थे, तो आप खाली रात को यूज़ कर लें, सुबह जो है जस्ट आप पानी से फेस को वॉश कर लें। ओनली ये मैं इस वेदर के लिए बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ये विंटर्स में कि आपने कैसे स्किन के रूटीन को मैनेज करना है। तो अगर तो आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है देन वेल एंड गुड। अगर फिर भी परसिस्ट कर रहा है तो उसके लिए मैं आपको हाइड्रेटिंग सीरम दिखा रहा हूँ। ये मैंने पहले भी दिखाया, इट इज़ डिफाइडम के नाम से बिल्कुल इजीली अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान में, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जेल बेस्ड है। इट्स नॉट थिक, इट्स वेरी लाइट वेट, एज यू कैन सी ये जेल बेस्ड है। ये बिल्कुल भी वो जेल की तरह है, वाटर बेस्ड बेसिकली मैं कहूँगा। तो ये वाटर बेस्ड है, ये बिल्कुल भी जो है आपको ड्राइनेस नहीं देगा, और ये कोई हैवी नहीं है, ड्राइनेस भी नहीं देगा और कोई
थिक आपकी स्किन पे लगा के आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कोई थिक चीज़ जो है अपने फेस के ऊपर लगा ली है और कोई आपको हैवीनेस लग रही है और कोई जो है आप कंफर्टेबल नहीं है। तो वो ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई नंबर नहीं है। इसको आप दिन में 10 दफ़ा चाहें तो 10 दफ़ा यूज़ करना 10 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 दफ़ा आपको ज़रूरत पड़े देन आप 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, तो ये सीरम अच्छा है। बट अगर उसके बावजूद आपको स्टिल ज़रूरत पड़ रही है कि अच्छा मुझे जो है वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर चाहिए, तो उसमें ये वाला मॉइस्चराइज़र अच्छा है। दिस इज़ ड्यूमेक्स प्लस, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, साथ ही साथ इसमें सेरामाइड्स भी हैं। तो ये आप दिन में एक दफ़ा भी लगा लेंगे तो आपकी स्किन जो है वो पूरा दिन बड़ी अच्छे से चलेगी, या आप रात को लगा लें तो ये कि जो नेक्स्ट डे है वो आपकी स्किन बेहतर रहेगी, वो ड्राई नहीं होगी बार बार। तो ड्यूमेक्स प्लस, इसमें सेरामाइड्स हैं, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। सेरामाइड्स क्या करते हैं, जो आपका मॉइस्चर बैरियर होता है उसको बेहतर भी करते हैं अगर तो वो डैमेज हुआ हो, और उसको डैमेज होने से बचाते हैं। और जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बेहतर करता है, तो आपकी स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी मिल जाएगा। तो ऑयली स्किन के लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये आइडियल हैं। नंबर 1 इज सीरम। अगर तो आपकी सीरम से काम नहीं चलता, स्टिल इशू परसिस्ट कर रहा है, तो आप इस पे जाएंगे, अदरवाइज ये काफ़ी है। उसके बाद हम आते हैं ऑयली स्किन के बाद कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन ऐसी होती है जिसके जो टी जोन है वो ऑयली होता है, जो उसके चीक्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। तो कॉम्बिनेशन स्किन को भी ड्राइनेस का इशू होता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मैं कहूँगा कि जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स वाले हैं वो सिर्फ इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर लें तो बहुत होगा, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र जो है ये थोड़ा सा थिक है। या अगर उसे दिन में 2-3 दफ़ा लगा लेंगे तो उनकी जो स्किन का मॉइस्चर लेवल है वो बेहतर रहेगा, वो सही रहेगा, स्किन बार बार ड्राई नहीं होगी। सीरम का मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है सीरम लगाने की कोई इतनी ज़्यादा, अगर आपको ड्राइनेस नहीं हो रही। ऑयली स्किन वालों को मैंने इसलिए कहा था क्योंकि सीरम से बाज़ औक़ात जो आपकी हाइड्रेशन है वो पूरी हो जाती है, बट स्टिल कुछ लोग कहते हैं कि हमें अभी और भी ज़रूरत है, तो वो ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगा सकते हैं। बट कॉम्बिनेशन स्किन वाले सिर्फ ये लगा लें तो काफ़ी होगा। तो इससे ये कि आप रात को भी लगा लें, दिन में जितनी मर्जी दफ़ा आपका दिल हो आप इसे लगा सकते हैं। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बिल्कुल इकोनॉमिकल है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और बड़ा लंबा अरसा आपका निकाल देता है। और उसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड, सेरामाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा। उसके बाद आते हैं हम ड्राई स्किन के ऊपर। ड्राई स्किन है, गर्मियों में वो शुक्र अदा करते हैं कि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मिली तो अच्छा है, थोड़ी सी जो है वो मॉइस्चर मिल गया। सर्दियों में तो बस ड्राई स्किन का बुरा हाल हो रहा होता है, ड्राई स्किन रेड हो रही होती है, इची हो रही होती है, डल तो वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है ड्यू टू द ड्राइनेस, ड्यू टू द कोल्ड वेदर, तो उससे ड्राई होती है और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो उनके लिए ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो थिक क्रीम्स हो, थिक मॉइस्चराइजर्स हो, विटामिन ई बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हो, थिक इमोलियंट्स हो। तो उनके लिए जो सबसे अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो ये है विटामिन ई की। इट इज़ फ्रॉम बॉडी शॉप। बॉडी शॉप का मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है, क्वालिटी हाई है और इसमें विटामिन ई है। और इसका जो टेक्सचर है वो ये थिक क्रीम है, बट इतनी भी थिक नहीं है कि आप लोगों की स्किन जो है वो बिल्कुल ही आप कहें कि आपको हैवीनेस फील होना शुरू हो गई है। ये क्रीम है क्रीम फॉर्म में, आप देखें इसे, इट्स अ प्रॉपर क्रीम, ये क्रीम फॉर्म में, और आप इसे हैंड्स पे अप्लाई करें तो ये कुछ ही टाइम में आपके हैंड्स में बहुत अच्छे से फेस पे अप्लाई करें तो फेस पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत देर तक आपके जो हाइड्रेशन लेवल्स और मॉइस्चराइजिंग लेवल्स हैं वो बेहतर रहते हैं। आपको ज़्यादा दफ़ा लगाने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आप कह लें कि बहुत मज़े का इसका टेक्सचर है, क्रीम है ये, और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत अच्छी है। तो यू विल लव इट, आपको बहुत पसंद आएगी। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इसको यूज़ कर लें तो काफ़ी है। ये जो मॉइस्चराइज़र है ये विटामिन ई बेस्ड है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो विटामिन ई है। विटामिन ई आपको पता है थिक होता है और ड्राई स्किन के लिए विटामिन ई बेस्ट होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन को डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें ये होता है कि जो ड्राई और सेंसिटिव स्किन होती है, एक तो ड्राई भी है और सेंसिटिव भी है, तो उसके ऊपर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना लग जाए जो स्किन को इरिटेट करना शुरू कर दे। तो ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं उनके लिए भी मॉइस्चराइज़र है, और ये है एलोवेरा का। ये भी बॉडी शॉप का है और ये एलो सूदिंग क्रीम है बेसिकली। इसमें जो है एलोवेरा डाला हुआ है
और एलोवेरा को आपको एलोवेरा के बारे में पता है, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, स्किन को सूद करता है, हाइड्रेट करता है, स्किन के बैरियर को जो है वो ख़राब नहीं होने देता, स्किन के ऊपर एलर्जी नहीं होने देता। तो वो लोग जिनकी स्किन ड्राई प्लस सेंसिटिव है वो इसको यूज़ करेंगे। मैंने ये इसलिए आप लोगों को दिखाई है, मैं आपको ये भी सजेस्ट कर सकता था विटामिन ई वाली, बट ड्यू टू सेंसिटाइजेशन और सेंसिटिव है तो उसके लिए थोड़ा सेफ प्ले करें। एक ड्राई एंड सेंसिटिव के लिए प्रोडक्ट बना हुआ है, तो जिनकी ड्राई है और सेंसिटिव है वो ये वाला यूज़ कर लें प्रोडक्ट, उनके लिए प्रोडक्ट आइडियल है और उनकी स्किन को जो है वो ड्राई भी नहीं करेगा और स्किन बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट मॉइस्चराइज रहेगी। तो आप इस क्रीम को यूज़ करें जो ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन टाइप वाले हैं। तो मैंने होपफुली सबके बारे में जो है वो अलग अलग जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो बता दिए। उसके अलावा एक और आपको मैं मॉइस्चराइज़र दिखा रहा हूँ, जितने कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये मॉइस्चीज़ के नाम से है लोशन। सो ये भी जो है वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगा। ये भी बहुत अच्छा जो है वो मॉइस्चराइजिंग लोशन है। तो ये मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स दिखा दिए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी ऑप्शंस दिखाई हैं। सारे जो हैं वो क्वालिटी में हाई हैं और सारे इसलिए एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि आप एक दफ़ा ले लें तो वो आपके काफ़ी महीने चल जाते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप बार बार परचेज़ करें। सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मॉइस्चराइज़र अच्छा होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपका जितना अच्छा मॉइस्चराइज़र होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, लगाना कम बार पड़ेगा और बार बार स्किन ड्राई नहीं होगी। याद रखें, जितनी चीज़ क्वालिटी वाइज अच्छी होती है उसको लगाना भी उतना कम पड़ता है, क्योंकि वो क्वालिटी हाई है। आप जितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है आप एक दफ़ा भी लगा लें तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो लास्ट करता है काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो आप जो है ये मॉइस्चराइजर्स को यूज़ करें। उसके अलावा आपने एक काम ज़रूर करना है कि आपने बहुत गर्म पानी से फेस को वॉश नहीं करना। सर्दियों में लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी स्किन ड्राई होती है। इसके अलावा आप हीटर्स के पास बैठे रहते हैं, आप जो है वो चूल्हा जला के उसके पास बैठे रहते हैं, तो उससे भी स्किन एक तो ड्राई भी होती है और साथ ही साथ स्किन पे पिगमेंटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपने जो है ज़्यादा जो है वो हीटर्स के करीब नहीं बैठना, ज़्यादा हॉट शॉवर्स नहीं लेने और आपने जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। जितने अच्छे तरीके से स्किन वेल हाइड्रेटेड और वेल मॉइस्चराइज्ड होगी तो वो आपको तंग भी कम करेगी। एंड सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इस टॉपिक के एंड में अगेन सन प्रोटेक्शन इज़ अ मस्ट। सर्दियाँ आ गई हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सन प्रोटेक्शन जो है वो नहीं लगाएंगे। सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत जितनी गर्मियों में थी उतनी ही आपको सर्दियों में, क्योंकि हमें धूप से मसला नहीं है। धूप की जो तरफ से शुआएँ आती हैं, वो जो अपने साथ शुआएँ लेकर आती है, हमें उससे मसला है। तो रेस तो आपको विंटर्स में भी मिल रही हैं, रेस तो आपको समर्स में मिल ही रही होती हैं। विंटर्स में जो है वो आपको हीट कम मिलती है लेकिन रेज आपको ज़्यादा मिलती है। वो भी हीट आपको इसलिए अच्छी लग रही होती है क्योंकि वेदर जो है वो विंटर्स का होता है, सर्दी होती है तो उसमें जो धूप की तपिश है वो लोगों को पसंद आ रही होती है और लोग धूप में बैठते भी हैं और क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और उससे उनका सन टैन भी हो जाता है। तो एंड में जो मेरी ये बात है ये अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि सन प्रोटेक्शन इज़ अ मस्ट। ये जितने मॉइस्चराइजर्स हैं ये सारे अवेलेबल हैं, कोई भी ऐसा मॉइस्चराइज़र नहीं है कि जो आपको मुश्किल से कहीं अवेलेबल ना हो, जो आपको ना मिले। तो ये मॉइस्चराइजर्स आप यूज़ करें। डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए मैंने डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस बता दिए हैं और सूटेबल हैं और अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं। इसके अलावा कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्किन को एस्थेटिकली मत देखा करें। स्किन एक ऑर्गन है, स्किन का ख्याल रखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। जैसे आप अपने ऑर्गन्स का, अंदर के ऑर्गन्स का, इंटरनल ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं, इसी तरह अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, बिकॉज ये तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी है और ये आपके जो इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेसेस हैं उनको भी फेस करता है। उसके अलावा आपके जो अंदर चल रहा होता है वो भी शो करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। इंटरनली बॉडी हेल्दी है तो स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी ही होगी। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी और होपफुली आपको चीज़ें काफ़ी जो है वो समझ आई होंगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नए इंग्रेडिएंट या नए प्रोडक्ट के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।